इन सारी खिलारता वाढे ना जो परमात्मा की जो कुछ कर दिया बढ़िया ही कर दिया। उन इसके आगे उसके आगे जोर तो चलता नहीं है भगवान के आगे। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सैनपाल कोठा गांव के खेतों से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सैनपाल कोठा गांव में आज सुबह एक मोटर जो है वो अपने आप बोरवेल से बाहर आने का मामला जो है वो सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बोरवेल में से निकली हुई पाइपें हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। लगभग बात करें तो 450 फीट का ये बोरवेल बताया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो एक समर्सिबल मोटर और पाइपें जो है वो डाली गई थी और ये पाइपें सुबह अचानक 8 बजे जो है वो अपने आप जो इस बोरवेल से बाहर आ गई। प्रत्यक्षदर्शी किसान जो है मौके पर खेत में मौजूद था और इस किसान का कहना है कि जब वो यहाँ बैठा था तो उसने देखा कि बोरवेल से अपने आप जो है वो पानी बाहर चल रहा है और उसके बाद जैसे ही पाइपें हिलने लगी तो वो किसान जो है वो डर गया और पास में लगे ट्रांसमीटर का जो मेन स्विच है वो काटने के लिए वहाँ पहुँचा। तो इतने में जो मोटर है वो अचानक पाइपें जो है वो ऊपर आने लगी और बहुत ही तेज़ी से जो वो इस बोरवेल से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद जो है वो पाइपें इधर उधर बिखर गई। सामने बने हुए कमरे के ऊपर से होती हुई कुछ पाइपें जो है वो कमरे के दूसरी साइड और कुछ पाइपें जो है वो कमरे के ऊपर से होते हुए पेड़ों के ऊपर टंगी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसान का ये भी कहना है कि इस बोरवेल से जब मोटर निकली तो मोटर निकलने के बाद अचानक अंदर से पानी भी इतनी स्पीड से निकला कि वो पानी है जो कमरों के ऊपर से होता हुआ जो वो दूसरी साइड तक जा गिरा और ट्रांसमीटर के ऊपर भी पानी गिरा, जिससे उसका करंट का झटका भी जो है वो थोड़ा बहुत लगा। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान जो वो नहीं हुआ। और इस तरह का ये जो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर बात करें तो रानिया विधानसभा के गांव मत्तूवाला में भी इस तरह का मामला देखने में सामने आया था कि लगभग 400 से 500 फीट की जो गहराई में वो बोरवेल था, उस बोरवेल से भी जो मोटर है वो अचानक 2 बार बाहर निकली थी। और उसके बाद आज ये मामला जो है वो सैनपाल गांव में 4 से 5 साल बाद जो है वो सामने आया है। अगर इस की मुख्य रूप से बात करें तो किसान का ये कहना है कि इस बोरवेल के अंदर जो है वो नहर का जो पानी जो खेत में लगाने के बाद बचता था वो पानी इस बोरवेल में डाला जाता था और यही कारण माना जा रहा है कि जो 400 से 500 फीट के बोरवेल हैं उन बोरवेलों में अगर नहर का पानी ऊपर से डाला जाता है तो ऐसे बोरवेलों के अंदर जो है वो इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिलती है। यही मामला जो है वो मत्तूवाला की मोटर के अंदर था, जिसमें बोरवेल के अंदर जो नहर का पानी डाला गया था और इसी बोरवेल के अंदर भी जो है वो नहर का पानी डाला गया था, जिस कारण ये जो मोटर है वो अचानक जो बाहर निकलने की बात लगातार जो है वो सामने आ रही है। अगर इसमें बात करें तो किसान को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी पाइपें जो है वो टूटी हुई है और जो बोरवेल के अंदर जो फिल्टर वगैरह डाले गए हैं उनके भी टूटने की बात लगातार जो अब सामने आ रही है, जिससे किसान को काफ़ी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि अगर नहर का पानी डालने की समस्या के कारण ये मोटरें बाहर आती है तो अपनी अपनी मोटरों में जो हो पानी डालना बंद कर दें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। आपकी क्या कुछ राय है, किस तरह ये मोटर बाहर निकली है और किसान क्या कुछ कहता है वो सुनिए। जी भाई साहब, आज ये मोटर निकली है, क्या कुछ आप यहीं थे? हाँ जी, यहाँ पर ही थे। सुबह 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 8 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਚ ਕੱਟਣ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰੰਟ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਨਾ ਸੁੱਚ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਆ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਉਹ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵੱਜਣੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੋਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਮੰਨ ਲਾ ਸੀਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ। मतलब आप यहाँ मौके पर थे, आपने हाँ, वो अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा। क्या कारण मानते हो, किस कारण निकली है ये मोटर? कारण हमारे तो
आसे पासे कई जंदे सारे भी नहर का पानी डालते हैं हम। पानी डाला शुक्रवार रात को डाला पानी, शुक्रवार के बाद तो पानी नहीं डाला इसके अंदर। भी कह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं भी इसमें गैस बन जाता है, गैस के कारण ये सब कुछ हुआ है। ऐसा मामला पहले भी एक मत्तूवाड़ा गांव में आया था, वहाँ भी मोटर निकलने की बात आई थी, आज यहाँ निकली है। तो गैस का कारण मानते हो या और कोई कारण? ना गैस का कारण है जी, और तो कोई कारण नहीं। कितना नुकसान हुआ है लगभग? नुकसान तो है ही जी, 40-50 हज़ार रुपये का तो नुकसान है जी, मामूली गल है। बोरवेल के अंदर भी नुकसान हुआ होगा? ये तो हाँ 450 फुट है जी, कैमरा अंदर डलवाएंगे फिर पता चलेगा। भी नुकसान तो हो ही वगैरह जो है वो टूटे होंगे। हाँ टूटे होंगे जी, अगर वो टूट गए तो ज़्यादा नुकसान होगा, लगभग 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख का, क्यों जो ये हमारा एरिया है जी, इधर मान लो वाटर लेवल तो है 120-130 पर, और पानी है जो मान लो 450-500 वाला वो कुछ लगने लायक है, और लगने लायक है भी मान लो भी 5-5.5 लाख रुपये सारा खर्चा आ जाता है जी। माड़ा जिम्मेदार करे तो क्या करे, ये तो कुदरती मार है जी। अब इसको हम कुछ भी कह सकते हैं भी नुकसान हुआ है, नुकसान तो नुकसान ही है जी। बस नुकसान ये मान लो भी मोटर का नुकसान हुआ है, भगवान की दया से जान बच गई। जान बच गई, ये है जी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, भी जान बच गई। तो इस तरह से आप यहाँ मौके पर थे तो बड़ा हादसा भी हो सकता। हाँ बड़ा हादसा भी हो सकता था जी। जो परमात्मा की जो कुछ कर दिया बढ़िया ही कर दिया, और इसके आगे उसके आगे जोर तो चलता नहीं है भगवान के आगे।